Hello बच्चों, let's read the question first. Name the two types of cells in which the HIV multiplies after gaining entry into the human body. वो दो टाइप के सेल्स बताने हैं जिसमें कि HIV मल्टीप्लाई करता है जब वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये हम HIV के इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. HIV का इन्फेक्शन. HIV होता क्या है? HIV होता है एक वायरस. HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. अब इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्यों बोला जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है. वो रीजन यहाँ पे जानेंगे. यूजुअली ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू आता है. सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है या फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट हो जाता है. अगर आप ब्लड एक्सचेंज करोगे, आपके पास अगर वही नीडल आ गई जो एक HIV के पेशेंट से जिसका ब्लड एक्सट्रैक्ट किया गया है या उसके ब्लड में इंजेक्ट करी गया, वही नीडल अगर आपके अंदर भी लगा दी, किसी हेल्दी पर्सन के अंदर लगा दी, तो उससे भी HIV फैल जाता है. मेन इसके ये दो रीजन होते हैं फैलने के. और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बट ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता HIV. अब HIV जब हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले ढूंढता है टी सेल्स को. उसके बाद ये ढूंढता है मैक्रोफाजिस को. टी सेल्स एंड मैक्रोफाजिस, इन दोनों सेल्स को ढूंढता है. इन दोनों सेल्स को ढूंढ के करता क्या? अब देखो, जो टी सेल्स होते हैं ये हमारे हेल्पर सेल्स होते हैं. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल्स इनको डिटेक्ट करना. इनको डिटेक्ट करके एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं टी सेल्स. वेयरएज मैक्रोफाजिस का मेन फंक्शन क्या होता है? मैक्रोफाजिस ये इंजेस्ट करते हैं बहुत सारी चीजों को. जैसे जो डेड सेल्स हो गई, इनको इंजेस्ट कर लेंगे. ट्यूमर की सेल्स हो गई, इनको इंजेस्ट कर लेंगे. ट्यूमर सेल्स, डेड सेल्स हो गई. कोई फॉरेन पार्टिकल इनको दिख गया तो ये उसको भी इंजेस्ट कर लेते हैं. बैक्टीरिया हो गया कोई, तो फॉरेन पार्टिकल को भी इंजेस्ट कर लेते हैं, एटसेट्रा. एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने में, इम्यून सिस्टम की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं. इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं दोनों के दोनों. अब HIV जैसे ही अंदर आता है सबसे पहले टी सेल्स पे अटैक करता है. इसकी वजह से क्या होता है? जो टी सेल्स का नंबर होता है ना बॉडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. नंबर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है जब HIV वहां पे मल्टीप्लाई करता है. तो लाइटिक साइकिल की वजह से ये टी सेल्स का जो नंबर होता है बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है. वेयरएज मैक्रोफाजिस जो होते हैं ये भी बहुत कम हो जाते हैं. अब इतना कम होने की वजह से इम्यून सिस्टम हमारा इतना वीक हो जाता है. इम्यून सिस्टम जो होता है ये इतना वीक हो जाएगा कि अगर सिंपल कोल्ड भी हो गया ना तो ऐसा लगता है जैसे निमोनिया हो गया इंसान को. इसलिए इसको बोला जाता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा डेफिशिएंट हो जाता है कि वो बिल्कुल बहुत वीक बीमारियों को भी बहुत ऐसा हमें लगता है कि पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बीमारी हमें हो गई है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा टी सेल्स एंड मैक्रोफाजेस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.